नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। तो चलिए आज हम देखेंगे यूपी लेखपाल के लिए कंप्यूटर के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने लिए मेमोरी, ईमेल और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटर कनेक्टेड नेटवर्क इंटरनेट का फुल फॉर्म है। फिर है, इंटरनेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट के जनक किसे माना जाता है? तो वह विंट सर्फ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा किस नेटवर्क का निर्माण हुआ था? तो वो था आरपानेट। ठीक है, क्या नाम है इसका? आरपानेट। वर्ल्ड वाइड वेब और एचटीएमएल का विकास किसने किया था? वो था टिम बर्नर्स ली। ठीक है। इंटरनेट का आधार कौन सा नेटवर्क बना? तो ये आरपानेट ही बना था। तो इसकी फुल फॉर्म क्या? आर्मी आरपानेट, आर्मी रिपोर्ट। इसकी फुल फॉर्म ऐसे ही है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताना आपको पता हो तो। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई है 15 अगस्त 1995 को। ठीक है। भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा किसने शुरू की? तो ये किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की है BSNL। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये BSNL वो वाला नहीं है। ठीक है, ये BSNL इस तरह से लिखा जाता है, VSN और L। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पर काम करता है? तो TCP और IP। ठीक है। चलिए आ जाते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। किसका फुल फॉर्म है? टीसीपी का। डाटा को छोटा पैकेट्स में तोड़ने का कार्य कौन करता है? तो ये टीसीपी ही करता है। आईपी का मुख्य कार्य क्या है? तो राउट कराकर रिसीवर तक पहुंचाना आईपी का मुख्य कार्य होता है। इंटरनेट पर डोमेन और आईपी को कौन कंट्रोल करता है? तो ICANN। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट पर डोमेन और आईपी को कंट्रोल करता है ICANN। ICANN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लॉस एंजलिस अमेरिका में है। ठीक है, यूएसए में। वेबसाइट www को कौन कंट्रोल करता है? तो W3C इसको कंट्रोल करता है। W3C का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपको। तो चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। W3C का अन्य नाम क्या है? तो इसे W3 बोलते हैं। फिर है 20 से 30 मीटर की रेंज वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो इसे पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज होती है 20 से 30 मीटर बस। ठीक है। फिर ब्लूटूथ किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो ब्लूटूथ भी हमारा पैन नेटवर्क से जुड़ा होता है। 50 से 60 मीटर की रेंज वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? तो ये लैन कहलाता है। ठीक है, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में यूज किया जाता है। बिना केबल वाले लैन नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो उसे डब्लू लैन कहते हैं, मतलब वायरलेस लैन। ठीक है। अब देखते हैं आगे। 10 से 50 किलोमीटर तक फैले शहर के नेटवर्क का कहते हैं? तो इसे कहते हैं वैन, वो मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये 10 से 50 किलोमीटर है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, देश या दुनिया भर में फैले सबसे बड़े नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो ये है वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क 4G 5G में जी का अर्थ है जनरेशन या पीढ़ी से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। सिग्नल की क्षमता स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है? तो रिपीटर जो होता है ये सिग्नल की क्षमता बढ़ाता है। ठीक है, वाईफाई जो बड़े सिग्नल होते हैं उसकी जो क्षमता है ये बढ़ा देता है। सिग्नल को सही रास्ता कौन दिखाता है? तो होता है राउटर, ये राउटिंग करने के लिए होता है। सभी कंप्यूटर को सेंटर से जोड़ने वाली डिवाइस कौन सी है? तो वह हब। ठीक है, हब द्वारा जो है बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। टूटे हुए डेटा पैकेट्स को कंप्यूटर तक कौन पहुंचाता है? तो स्विच पहुंचाता है। ठीक है, स्विच। फिर अगला क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़ने के लिए जियो एयरटेल जैसी कंपनी को क्या कहते हैं? जैसे ISP कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्पल का डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? तो कौन सा है? सफारी। वेब ब्राउजर के अंदर जानकारी खोजने का काम कौन करता है? तो ये करता है सर्च इंजन, इससे हम सर्च करते हैं, जानकारी खोजते हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है? तो ये आर्ची, जो कि 1990 में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आर्ची। चलिए आगे देखते हैं। वाइडू किस देश का सर्च इंजन है? तो चीन का है। इंपॉर्टेंट है।
फिर अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर वेबसाइट के सटीक पते को क्या कहते हैं? तो इसे यूआर कर लेते हैं, ठीक है, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसकी फुल फॉर्म। वेबसाइट का सबसे पहला पेज क्या कहलाता है? तो इसे हम होम पेज कहते हैं, मतलब जो हम वेबसाइट खोलते हैं वो जो सामने जो पहला ही पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। वेब पेज की डिजाइन किस भाषा में की जाती है? तो वो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में की जाती है। फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल में कौन बदलता है? तो होता है मॉडेम, ठीक है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। बिना मॉडेम के डाटा किस लाइन पर यात्रा नहीं करता? तो ये टेलीफोन लाइन। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर की यूनिक पहचान किससे होती है? तो होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। इससे क्या, प्रत्येक कंप्यूटर का अलग होता है, तो इससे इंटरनेट पर पहचान कर सकते हैं। आईपी एड्रेस कितने ऑक्टेट्स में बटा होता है? तो ये 4 ऑक्टेट्स में बटा होता है, ठीक है, आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट है। आईपी एड्रेस में अंकों की अधिकतम सीमा क्या होती है? तो IPv4 में 0 से 225 तक की होती है, ठीक है। तो IPv4 होता है, ये कितने बिट का होता है? ये 28 बिट का होता है। 28 नहीं, ये होता है 36 बिट्स का। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी सॉरी, 32 बिट का होता है, 32। जो आईपी एड्रेस कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? इसे स्टैटिक आईपी कहते हैं, ठीक है, ये कभी नहीं बदलता आईपी एड्रेस। इंटरनेट कनेक्ट होने पर हर बार बदलने वाला आईपी कौन सा है? तो होता है डायनेमिक आईपी। IPv4 का साइज कितना होता है? तो 32 बिट्स का होता है, ठीक है। इसमें डॉट का प्रयोग किया जाता है। और IPv6 का साइज कितना होता है? ये होता है 128 बिट्स का, जबकि इसमें कोलन का यूज करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, कठिन आईपी एड्रेस को आसान नाम से कौन बदलता है? तो होता है DNS, मतलब डोमेन नेम सिस्टम। DNS को इंटरनेट किस किताब के रूप में जाना जाता है? तो हम फोन बुक के नाम से जानते हैं DNS को, इंटरनेट की फोन बुक। डोमेन एक्सटेंशन edu.edu किसे दर्शाता है? तो शैक्षिक संस्थाओं को दर्शाता है, ठीक है, .edu मतलब एजुकेशन। वाईफाई कैसा नेटवर्क है? तो ये बिना तारों का वायरलेस नेटवर्क होता है। फिर है ब्रॉडबैंड में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? तो DSL का यूज होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं। 1990 के दशक में सबसे धीमे इंटरनेट कनेक्शन को क्या कहते थे? तो इसे कहते थे डायल अप कनेक्शन, जो कि 56 kb/s की स्पीड देता था, ठीक है, कितनी, 56। तत्काल और बड़े फंड ट्रांसफर के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये RTGS का यूज करते हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए आगे देखते हैं। RTGS की न्यूनतम ट्रांसफर सीमा कितनी होती है? तो इससे हम 2 लाख रुपए तक की राशि भेज सकते हैं, मतलब न्यूनतम, जो कम से कम जो है 2 लाख भेज सकते हैं। फिर है NEFT और IMPS की न्यूनतम ट्रांसफर सीमा, तो इससे हम 1 रुपया तक भेज सकते हैं, NEFT IMPS। फिर है टीवी डिश में मुख्य रूप से किस केबल का उपयोग होता है? जो टीवी में जो केबल होती है उसमें कोएक्सियल केबल का यूज होता है, ठीक है, कोएक्सियल केबल, तो याद रखना आप, इम्पोर्टेंट है। फिर है कोक्सियल केबल का मुख्य कोर किस धातु का बना होता है? तो ये कॉपर या तांबे का बना होता है, ठीक है, आपने देखा होगा जो डिश में तार होता है उसमें बीच में कॉपर का तार होता है, मोटा सा। दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट देने वाली केबल कौन सी है? तो वह फाइबर ऑप्टिकल, ठीक है, सबसे तेज इंटरनेट देती है। सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वैन है, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी बेसिक्स, मेमोरी से संबंधित सवाल आ गए हैं। फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। इंपोर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा। कंप्यूटर में डाटा और सूचना को स्टोर करने का माध्यम क्या है? तो वो मेमोरी। व्यवस्थित अरेंज डाटा को क्या कहा जाता है? तो सूचना कहा जाता है, इंफॉर्मेशन। इंपोर्टेंट। कंप्यूटर को चालू करने के लिए कौन सी मेमोरी अति आवश्यक है? तो ये प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को किन अन्य नाम से जाना जाता है? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, इन नामों से भी जानते हैं, ठीक है। बूटिंग के दौरान खुद की चेकिंग करने की प्रक्रिया तो पोस्ट कहलाती है, इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑन, पोस्ट नहीं, पावर ऑन, ठीक है, सॉरी सॉरी।
क्या हुआ? पावर ऑन, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट और बायोस किस मेमोरी द्वारा संचालित होते हैं? तो रोम में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, रैम और रोम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, रैम है या रोम है, बायोस या पोस्ट में। देखो इनमें बीच में ओ आ रहा है, ठीक है, बायोस में भी ओ है, पोस्ट में भी ओ है। तो इससे आपको याद रहेगा कि रोम होती है जिसमें पोस्ट और बायोस संचालित होते हैं, ठीक है, रोम में। फिर बायोस का पूर्ण, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूर्ण रूप है। तो चलिए आगे देखते हैं। बिजली जाने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट नहीं होता? तो वह रोम, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि स्थायी मेमोरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस रोम में विद्युत की मदद से डेटा बदला जाता है? तो वह EEE रोम, ठीक है। इससे बोल, इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम डेटा को मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। फिर EEP रोम का अन्य नाम क्या है? तो इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम सबसे पहले किस मेमोरी पर रन होते हैं? तो रैम पर ही रन होते हैं, ठीक है, जो कि वैलेटाइल और एक अस्थायी मेमोरी है। मोबाइल हैंग होने का मुख्य कारण किस मेमोरी का फुल होना है? तो रैम का, ठीक है। अगर हमारी रैम फुल हो जाती है तो मोबाइल हैंग होने लगता है, या फिर सिस्टम हो कोई वो भी, ठीक है। क्योंकि जो एप्स या उनको चलाने का जो काम करता है वो रैम ही करता है, ठीक है। जो स्पीड होती है वो हमारी रैम पर ही डिपेंड करती है, जबकि रोम जो है डाटा स्टोर करने के लिए यूज होती है। बार बार रिफ्रेश किस मेमोरी को करना पड़ता है? तो होती है डायनेमिक रैम, ठीक है, डी रैम। इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि एस रैम जो है इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। वर्तमान में प्रयुक्त डी रैम को क्या कहते हैं? तो इसे हम DDR कहते हैं, डबल डेटा रेट, ठीक है। CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी होती है? तो इनके बीच में कैश मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये स्पीड बहुत तेज होती है इसकी, लेकिन इससे भी ज़्यादा रजिस्टर की स्पीड होती है, ठीक है। क्या? रजिस्टर मेमोरी, इसकी कैश से भी ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो रजिस्टर है, ठीक है, आ गई ना आगे। बैंकिंग स्टोर मेमोरी किसे कहा जाता है? तो ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, बैंकिंग स्टोर कहते हैं, बैंकिंग स्टोर। 3.5 इंच छोटी फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 MB होती है इसकी क्षमता। फिर है 5.25 इंच बड़ी फ्लॉपी डिस्क की क्षमता, तो 1.2 MB। फिर है CD की फिक्स्ड स्टोरेज क्षमता कितनी है? तो वह 700 MB, ठीक है। सीडी की किस सामग्री की बनी होती है? सीडी, तो सीडी जो हमारी बनी होती है वो होती है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। डीवीडी का पूर्ण, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का पूर्ण होता है। बाजार में मिलने वाली स्टैंडर्ड सिंगल लेयर डीवीडी की क्षमता कितनी होती है? की क्षमता कितनी होती है? 4.7 GB होती है, इंपॉर्टेंट है। HDR 3D वीडियोज को सेव करने के लिए किस डिस्क का उपयोग होता है? तो वह ब्लू रे डिस्क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। USB का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस इसका पूर्ण रूप है। सबसे तेज डाटा ट्रांसफर स्पीड वाला SD कार्ड कौन सा है? तो वह क्लास 10 का। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वह बिट, ठीक है, बिट बाइट ऐसे शुरू जाती है। फिर बिट किसका संक्षिप्त रूप है? तो बाइनरी डिजिट, ठीक है, बाइनरी डिजिट को कहते हैं बिट। एक निबल में कितनी बिट होती है? तो एक निबल में 4 बिट होती है, इंपॉर्टेंट है। और एक बाइट में कितनी बिट्स होती है? तो 8 बिट्स होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सवाल, बिट बाइट वाले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक बिट में, तो एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं और एक निबल में 4 बिट। कंप्यूटर में टाइप किया गया एक अक्षर कितनी जगह घेरता है? तो एक बाइट घेरता है, ठीक है। 1 मिलियन बाइट्स लगभग किसके बराबर होते हैं? तो 1 MB के बराबर होते हैं, 1 मिलियन बाइट्स। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे हम ईमेल बेसिक्स। 1 ट्रिलियन बाइट्स किसके बराबर होते हैं? तो 1 TB के बराबर। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे बड़ी स्टैंडर्ड इकाई कौन सी है? तो वह योटा बाइट, ठीक है, बाइट। तो अगला क्वेश्चन देते हैं। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूर्ण रूप होता है, ईमेल का। पहला ईमेल किस नेटवर्क का प्रयोग करके भेजा गया? तो ये ARPANET का ही यूज करके भेजा गया था पहला ईमेल। फिर है ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वह रे टॉमिल्सन, ब्रेंट। ईमेल का आधुनिक स्वरूप किस भारतीय ने दिया? तो वो थे शिवा अय्यादुरई, ठीक है, इन्होंने जो आधुनिक है वो दिया है, आधुनिक रूप। चलिए आगे देखते हैं। ईमेल भेजने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करता है? प्रोटोकॉल, तो जो
SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल भेजने का काम करता है। इससे याद रखना इसमें ट्रांसफर आ रहा है, ठीक है, टी टी फॉर ट्रांसफर मतलब भेजना। एक से अधिक डिवाइस पर मेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोगी, तो वह IMAP, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है IMAP का? इंटरनेट इंटरनेट मैसेज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, एक्सेस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। फिर क्वेश्चन नंबर 100, प्राइवेसी के लिए एक साथ कई लोगों को मेल भेजते समय किसका उपयोग करते हैं, तो BCC का यूज करते हैं, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल आईडी में स्पेस की अनुमति नहीं होती, यह इन सेंस केस सेंसिटिव होता है और डिलीट किए गए मेल हमेशा ट्रांस फोल्डर में जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चंस कर लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्री में तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट तक वीडियो